जय माँ काली मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से इस 40 क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 12 जो रिवीजन में हम लोग कर रहे हैं इसको ध्यान से देखेंगे बच्चों। कह रहा है फॉर x बिलोंग्स टू r द एक्सप्रेशन एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अपॉन एस स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3c कैन टेक ऑल द रियल वैल्यू। देखिए रियल वैल्यू है यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इतना तो क्लियर होगा। इसको करने के लिए करते हैं क्या है, पहले y इक्वल टू ले लीजिए, इसको y की इक्वल इस फंक्शन को ले लीजिए, y इक्वल टू एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3c लिख दिया। अब y का देखिए से मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, बड़ा कैलकुलेशन है। तो y का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों तो आ जाएगा एस स्क्वायर वाई प्लस 4y(x) प्लस 3y(c) बराबर एस स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी। सबको एक तरफ कर दीजिए, एस स्क्वायर वाई माइनस एस स्क्वायर प्लस 4y(x) माइनस 2x प्लस 3y(c) माइनस सी। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई मैंने जादू मंत्र तो किया नहीं बच्चों, इतना तो समझ में आ ही रहा होगा, इक्वल टू 0। देखिए अब क्या करना है, इन दोनों में आपको एस स्क्वायर कॉमन दिख रहा होगा, एस स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, क्या बचा y माइनस 1। बोलिए बच्चों, इन दोनों मैंने क्या किया, कॉमन लिया x, क्या बचा 4y माइनस 2। अब क्या बचा प्लस 3yc माइनस सी इक्वल टू 0। अब जैसा कि बोल रहा है कि रियल वैल्यू चाहिए यानी d की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, d शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b हमारा क्या है, d होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, छोटा सा भी कैलकुलेशन गड़बड़ाया है तो क्वेश्चन गड़बड़ा जाएगा। बी स्क्वायर यानी ये माइनस 4a यानी ये, c यानी ये पूरा 3yc माइनस सी इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, सिंपल सा कैलकुलेशन है बच्चों। अब मैं खोल रहा हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलूँगा। अब अगर आप ध्यान से अगर देखेंगे, अगर इसमें से 2 बाहर निकल, चलो पहले मैं खोल देता हूँ। ये हो गया 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 4 जा 8, 2a भी होता है, 2 4 जा 8 2 जा 16 y माइनस 4, पहले इन दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई कर दिए, y इंटू 3yc, 3y स्क्वायर सी y इंटू सी माइनस yc माइनस 3yc प्लस सी। यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं खोल रहा हूँ ब्रैकेट, 16y स्क्वायर प्लस 4 माइनस 16y, 4 3 जा 12, y स्क्वायर सी माइनस माइनस प्लस 4yc माइनस माइनस प्लस 12yc माइनस प्लस माइनस 4c ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलिए यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं है बच्चों। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखेंगे, यहीं आपको 4 कॉमन लेना चाहिए था, 4 सब में कॉमन है, 4 से पूरे क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे, ये आ गया 4y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y, 4 से डिवाइड कर रहे हैं बच्चों, माइनस 3y स्क्वायर सी प्लस सी वाई प्लस 3y सी माइनस सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन नहीं है बच्चों। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे वाई स्क्वायर वाला ये और ये है, वाई स्क्वायर अगर कॉमन लिया तो क्या बचा 4 माइनस 3c, फिर y वाला लिया 3yc और 1yc यानी 4yc माइनस 4y, तो प्लस अगर y ले लिया कॉमन, प्लस y ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा 3 और 1 4yc यानी 4c और यहाँ बचा माइनस 4। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये ले लिया, ये ले लिया, ये ले लिया, बचा क्या माइनस प्लस 1 माइनस सी इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। ओके,
यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं बच्चों। अब देखिए यहाँ पे अब हमारा क्या है कि रियल वैल्यू चाहिए। और रियल वैल्यू के कह रहे हैं ना, फॉर x बिलोंग्स टू R द एक्सप्रेशन कैन टेक ऑल रियल वैल्यूज इफ C बिलोंग्स टू। देखिए रियल वैल्यूज के लिए A तो 0 होना चाहिए, तो पहला तो ये निकाल लीजिए 4 माइनस 3C शुड बी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से हो गया, जब इसका करेंगे इधर भेजेंगे तो 3C शुड बी स्मॉलर देन 4। दिस शो दैट C, देखिए 4 माइनस 3 ग्रेटर देन 0 यानी 3C इज स्मॉलर देन 4, तो C इज लेस देन 4/3। यहाँ तो आपको क्लियर हो गया। अब आते हैं A इज ग्रेटर देन 0, D जो होता है हमारा यहाँ से फिर से लेस देन 0 होना चाहिए। D इज लेस देन 0 के लिए देखिए B स्क्वायर यानी ये B स्क्वायर यानी ये वाला लेंगे, यानी B स्क्वायर बोले तो 4C माइनस 1 होल स्क्वायर B स्क्वायर माइनस 4A बोले तो ये 4 माइनस 3C 4AC यानी 1 माइनस C बोलिए इज लेस देन क्या हो गया 0, क्योंकि निगेटिव चाहिए बच्चों। अब देखो ध्यान से खोल रहे हैं इसको, ये कितना हो गया 16, तो 4 जा 16, ये आ गया C स्क्वायर प्लस 1, C स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2C। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं, माइनस 4 लिए कॉमन, 4 माइनस 4C माइनस 3C प्लस 3C स्क्वायर शुड बी लेस देन 0। ठीक। अब बच्चों ध्यान से देखिए 4 से डिवाइड कर देते हैं तो बचा क्या, यहाँ बचा 4C स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2C माइनस 4C माइनस 3C माइनस 7C प्लस 3C स्क्वायर इज लेस देन 0। यहाँ तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है। अब इसको खोलते हैं बच्चों, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया 4C स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8C माइनस 4 प्लस 7C माइनस 3C स्क्वायर लेस देन 0। देखिए माइनस 4 प्लस 4 कट गया, 4C स्क्वायर में से 3C स्क्वायर गया तो कितना बचा C स्क्वायर माइनस 8C प्लस 7C माइनस C इज लेस देन 0। C कॉमन ले लिया तो क्या बचा C माइनस 1 इज लेस देन 0। अब नंबर लाइन में पटकेंगे, देखिए ये है 0 और 1 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0 यानी ये चाहिए 0 से 1, 0 से 1, 0 से 1 की बात जब किया है बच्चों, 0 से 1 की बात किया है। अब यहाँ देखिए 0 से 1 और यहाँ क्या दिया होता C लेस देन 4/3, तो कहाँ पे राजी होगा 0 से 1 पे, तो 0 से 1 ओपन, 0 से 1 ओपन। ध्यान समझिएगा C इज 4 लेस देन 4/3 1 से कम और 0 से 1, तो 0 से 1 ही करेक्ट आंसर है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा बच्चों। ये बार मैं पूरा फिर से दिखा देता हूँ, ये क्वेश्चन है इसको मैंने पूरा सॉल्व किया है बच्चों, इसको अच्छे से आप देख लीजिए। ठीक, फिर अगले वीडियो में अच्छे क्वेश्चन के साथ मिलते हैं। थैंक यू।